This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः आषाढ कृष्ण अष्टमी दिनांक 21 जुलै 2022 रसरत्न समुच्चय। शङ्खं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अथ धृतिसार युक्तं हि व्योमजधृत्यां तुल्यांशं स्वर्णयुक् रसं पिष्टीकृतं चिरं पिष्ट्वा मल्लसम्पुटके क्षिपेत् निष्मात्रं बलिं दत्त्वा शतवारं पुटेत् ततः सम्यक् निष्पिष्य संगाल्य करण्डान्तर्विनिक्षिपेत् इत्युक्तो धृतिसारनामकरसो वन्ध्यामयध्वंसनः पुत्रीयः खलु सूतिकामयहरो वृष्यश्चिरायुष्करः सम्यक् सिद्धबलिधृतिप्रकलितो गुञ्जामितः सेवितः कुर्यात् तीव्रतराङ्क्षुधं स्वतः महारोगादिरोगान् जयेत् मतः सर्वामयध्वंसी रसोऽयं हरिसूचितः जीवत्पुत्रप्रतः स्त्रीणां यौवनस्थैर्यदायकः भूतप्रेतपिशाचानां भवेभ्योऽभयदायकः अभयदायकः जनानां दोहदार्तानां मन्दबुद्धिमतामपि मण्डूकिरससंयुक्तो दातव्यो वचया सह जन्मवन्ध्याः काकवन्ध्याः सूतवत्साश्च या स्त्रियः मृतवत्साश्च या स्त्रियः तासां पुत्रोदयार्थाय शम्भुना सूचितः पुरा। तो समभाग स्वर्णयुक्त रस पारद को अभ्रक एक भाग लेकर कढ़ाई में द्रवित कर उसमें मिला दे और अच्छी तरह अधिक समय तक घोटकर पीढ़ी बनावे तथा शराब संपुट में ऊपर नीचे गंधक एक निष्क रखकर मध्य में रस को रखकर बंद कर दे। इसके बाद शराब के संधि को कपड़ मिट्टी से संधिबद्ध कर तथा सुखाकर पुट दे। इस क्रम से 100 बार पुट दे। पुनः स्वांग शीतल होने पर निकालकर अच्छी तरह पीसकर शराब में ऊपर नीचे गंधक का चूर्ण रखकर
मध्य में रस को रखकर तथा ऊपर दूसरे शराब को ढककर कपड़ मिट्टी से संधिबंध कर दे तथा सुखा दे और कुक्कुट पुट में या लघु पुट में फूंक दे। इस प्रकार प्रत्येक बार इसी क्रम से 100 बार पुट दे। इसके बाद सिद्ध रस को खरल में अच्छी तरह पीस कर तथा कपड़ छान कर शीशी में रखकर भरकर रख दे। इसको प्रतिसारण रस कहते हैं। द्रुतिसारण है इसका। यह प्रतिसार नामक रस वंध्या स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, पुत्रप्रद है, सूतिका रोग को दूर करता है, वृष शक्ति को बढ़ाता है एवं आयुर्वर्धक है। इस रस की एक गुंजा मात्रा में निश्चित विधिवत निर्मित गंधक द्रुति के साथ प्रतिदिन सेवन करने से गंधक द्रुति सम्यक सिद्ध बलित द्रुति प्रकलितो गुंजामित सेविता। ठीक है। भूख को बढ़ाता है तथा अनेक प्रकार के अर्श भगंदर आदि महारोगों को भी नष्ट करता है। हरि नामक आचार्य के द्वारा सूचित यह रस यथा रोगहर अनुपानों के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। यह रस विधिवत प्रतिदिन सेवन करने से स्त्रियों का यौवन स्थिर रहता है तथा चिरंजीवी पुत्र उत्पन्न करता है। यह रस भूत प्रेत तथा पिशाच आदि के द्वारा उत्पन्न प्राणियों के भय को दूर कर देता है। इनके अतिरिक्त जड़ अपस्मार तथा उन्माद आदि में निश्चेष्ट पुरुष तथा मंद बुद्धि वाले मनुष्यों को एवं दौहद से पीड़ित स्त्रियों के लिए अति हितकर है। मंद बुद्धि वाले पुरुष को ब्राह्मी या मंडूक वर्णी के स्वरसक्वात या चूर्ण से को शहद के सेवन करावे। जो स्त्रियां जन्म से वंध्या काकवंध्या है, मृतवत्सा है, उनके पुत्र होने के लिए श्री शंकर जी ने पहले से ही इस रस को बनाया। तो संभाग स्वर्ण युक्त पारद, शुद्ध स्वर्ण पत्र तथा पारद संभाग, इन दोनों को खरल में मर्दन कर एक रस बना ले और जिससे पारद स्वर्ण पत्र के ऊपर चढ़ जाए को अभ्रक एक भाग लेकर कढ़ाई में द्रवित करे। मुझे द्रुति बताई गई है। और अच्छी तरह अधिक समय तक घोल कर पीठी बना ले और शराब संपुट में ऊपर नीचे गंधक एक निष्क 4 ग्राम रखकर, इसका प्रमाण कितना लिया है? युगरसम पिष्टिकृतम चिरम पारद और स्वर्ण कितना लेना है इसके बारे में निर्देश नहीं है। गंधक कितना डालना है ये निष्कर्षणीय है। शराब में संधि को कपड़ मिट्टी से संधि बंद कर तथा सुखाकर 100 बार फूट दे। तो 100 बार इसमें गंधक जारणा करनी है। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा और समय लेगा ये बनाने में, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सिर्फ ये स्वर्ण और पारद का इथलं पेन कुठं गेलं ग परत? पारद पेन देते का मला? महंगा होगा शुरू में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बनाने में ज्यादा कठिन है। समय ज्यादा लेगा, इतना ही है। तो मंगेश तुम हो मेरे ख्याल में। इतकी पेन का हलवली जातात ते मला अजून नाहीच कळत आहे. पुढे इतके पेन आणलं पाहिजे. नाही, याला काय अर्थच नाही ना. मी इतक्या वेळा ठेवतो प्रत्येक वेळेला ते गायब होतो तिथनं.
पेन बसलं तर ते हाँ ते असं मागच्या बाजूला ठेवलं. नाही. तो क्योंकि फलश्रुति काफी वाइड है इसकी और पारा या पारस सुवर्ण और अभ्रक यही तीनों गंधक की धारणा है 100 बार। तो शायद पार्वती का रज होने के कारण और पारत शंकर का वीर्य होने के कारण इसको एक अनूठा परिणाम मिला है, ऐसा शायद होगा। और काकवंध्या, मृतवत्सा और शुरू से ही वंध्या, इस प्रकार के सभी वंध्याओं के लिए अच्छा बताया गया। भीतो भूत प्रेत पिशाच इनके भी लिए भी अच्छा इस प्रकार का है। जीवत पुत्र प्रदाह, जो पुत्र जीवित रहे इस प्रकार के पुत्र का देने का इसमें बताया गया है। ये भी एक सर अच्छी बात ह्याच्यामध्ये अभ्रक त्यांनी है। सर ह्याच्यामध्ये अभ्रक त्यांनी द्रवित करायला सांगितले. और ते काय कळालं नाही. मतिमंद के लिए भी अच्छा है। गणानां दोहदार्तानां मंदबुद्धिमताम अपि। अभी ऑटिज्म के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, विदेशों में तो काफी बढ़ चुके हैं, भारत में भी अभी बढ़ने लगे हैं। तो इसमें मतिमंदत्व भी हो जाता है। उन्माद जैसे भी लक्षण दिखते हैं और मतिमंदत्व का भी दिखता है। तो उस हिसाब से इसको बना के रखना अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अभी व्यक्ति भवति मासस्य तृतीय गात्र पंचकम मूर्धाद्वय शक्तिनी भाव सर्व सूक्ष्मांग जन्म च सममेव च मूर्धाद्यैर ज्ञानम च सुख दुःखयोः। ये वाग्भट स्थान में है, गर्भावक्रांति में। तो सममेव च मूर्धाद्यैर ज्ञानम च सुख दुःखयोः, मूर्धा वगैरह के साथ ही ज्ञान सुख दुख का ज्ञान निर्माण हो जाता है। तो जब पूछा जाता है मतिमंदत्व या ऑटिज्म के बारे में कि तीसरे महीने में कुछ गड़बड़ हुई थी क्या, और टेंशन कुछ बढ़ गया था, या घर में कुछ झगड़ा वगैरह इस प्रकार का हुआ था वगैरह वगैरह, तो हाँ में जवाब आता है काफी जगह है। तो अभी मैं गुरुगोपाल गंधक द्रवित करायला सांगायचं, कसे द्रवित करायचे कळले नाही। अभ्रक द्रवित करायचे। तो व्योमज द्रुत्याम ये जो बात बताई गई है, मुझे थोड़ा लगा था कि अभ्रक सत्व का प्रयोग करना है, लेकिन पारद सुवर्ण और अभ्रक और पार में गंधक इस प्रकार से कढ़ाई में द्रवित कर उसमें मिला दे, इस प्रकार का। मालूम नहीं, एक थोड़ा करके देखना पड़ेगा कि अभ्रक द्रवित किस प्रकार से करना है। भाई दूसरे किसी जगह बताया गया है, नहीं बताया गया है, और इसका प्रमाण क्या लेना है, सुवर्ण और अभ्रक का प्रमाण क्या लेना है। इन्होंने इसके प्रमाण के बारे में कुछ जिक्र मूल श्लोक भी नहीं है, और भाषांतर में भी कोई प्रक्रिया नहीं बताई। तो ये अभी समस्या है, बढ़ती जाने वाली है। ऑटिज्म जैसे है मतिमंदत्व, और उसके जरिए उन्माद। सिर्फ मतिमंदत्व होता है तो एक अलग बात होती है।
सत्वच असावे कारण अभ्रक द्रवित होत नाही. लेकिन ये अभ्रक सत्व और सुवर्ण और ये इकट्ठा मिला के कढ़ाई में गरम करते हैं तो क्या होता है देखना पड़ेगा इस प्रकार से. पाउडर होनी चाहिए उसकी. और फिर ऊपर नीचे गंधक रख के शराब संपुट में बंद करके 100 बार फूट देने हैं इस प्रकार से. और बाद में गंधक द्रुति के साथ सेवन करने के लिए कहा है. ये भी एक थोड़ा अजीब है. बलित द्रुति प्रकलितो उज्जामित सेवितः. तो गंधक का काफी ज्यादा मात्रा में प्रमाण है, ये एक बात. और 100 बार इस प्रकार से गंधक की जारणा है शराब संपुट में बंद करके, ये भी एक अलग बात. इस प्रकार के षडगुण बलिजारी तरह से सिंदूर जो बनाते हैं उसमें 6 गुना गंधक उसमें चला जाता है. यहाँ 100 बार करना है, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें है. और आदिदैविक एस्पेक्ट, भूत प्रेत प्रेत पिशाच वगैरह जो है, इनका भी संबंध ऑटिज्म में दिखता है. खास करके रजस वाला अवस्था में सायं समय श्मशान भूमि से नजदीक से निकलते हैं गर्भिणी अवस्था में. ये हिस्ट्री कहीं कहीं पाई जाती है, या गर्भिणी अवस्था में या रजस्वला अवस्था में, दोनों का अलग अलग रहेगा इस प्रकार से माहौल. और फिर उसको पकड़ा गया. ये रजस्वला अवस्था में ये पौगंडावस्था प्राप्त होने की बात इस प्रकार की है. लेकिन बचपन से, बहुत ही बचपन से अगर है तो शायद गर्भिणी अवस्था में ये इतिहास इस प्रकार का मिलता है. और स्मशान पहले गांव या शहर से बाहर रहते थे. शहर बढ़ते गए या गांव बढ़ते गए, और स्मशान भूमि जो है वो गांव या शहर के बीच में आ गई. तो इसमें सतर्कता जरूरी है, खास करके संध्या काल में वहां से जाना टालना बेहतर इस प्रकार का है. और अगर जाना ही पड़े तो शायद कुछ मंत्र पाठ करते रहना जरूरी इस प्रकार का रहेगा. तो मैं ज्यादातर कुछ ना कुछ मंत्र कार से वापस आते वक्त शाम को अगर देरी होती है तो वैसे भी भीमरूपी से लेकर ये राम रक्षा या अथर्व शीर्ष ये मैं पाठ करता रहता हूँ आते जाते इस प्रकार से. तो वो बेहतर तरीका है अगर इस प्रकार से जाना पड़े तो. नहीं तो उस समय को कम से कम टालना ये बेहतर होगा. और खास करके अमावस्या के दिन इन प्रकारों को टालना ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा. तो ये पाठ काफी अच्छा है. अगर ये उसमें कुछ बातें जो स्पष्ट नहीं है वो अगर स्पष्ट हो जाएगी तो बनाने में समय लगेगा, थोड़ा महंगा भी होगा क्योंकि स्वर्ण और अभ्रक ये दोनों है. लेकिन फिर भी बनाने योग्य पाठ इस प्रकार का है और प्रयोग में लाने योग्य पाठ इस प्रकार का है. तो द्रुतिसार रस ऐसा शुरू में लिखा है, या प्रतिसार रस ऐसा बाद में हिंदी में भाषांतर किया है. तो बुद्धि शक्ति को बढ़ाता है, आयुर्वर्धक है. तो सभी तरीके से अच्छा इस प्रकार का रहेगा. और गंधक धृति कितनी लेनी है ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. और गंधक धृति कैसे बनती है ये भी एक अलग बात है. अभी यहाँ पे हरिशास्त्री सानेकर के पुणे में वैद्य थे, उन्होंने एक अद्भुत गंधक धृति बनाई थी.
और उसकी 1 या 2 बूंद केवल नाभि प्रक्षेप करने से भी विशेषतः उदर रोग में काफी अच्छा फायदा मिला था और विरेचन हो जाता था और पेट कम हो जाता था इस प्रकार से। और ऐसे 1-2 बूंद मात्रा में पेट में भी देते थे। तो उसने काफी अच्छे चमत्कार उस गंधक त्रुटि ने दिखाए, लेकिन अंत तक उसका निर्माण उन्होंने अपने लड़के को भी नहीं बताया। बाकी शिष्यों की तो बात ही छोड़ो, उन्हीं के साथ वो खत्म हो गई। तो ये भी एक अजीब माहौल है इस प्रकार का। फिर बाद में क्या बागेवाड़ीकर सर ने गंधक त्रुटि बनाई, अभी वो बाजार में उपलब्ध है। लेकिन जो उस गंधक त्रुटि के परिणाम थे हरिशास्त्री साने द्वारा बनाए गए, वो किसी में नहीं है। जो उस जमाने के वैद्य थे उन सभी का ये कहना था कि उन्होंने जो बनाई वो सबसे अहम इस प्रकार की थी। अब कैसे बनाई क्या बनाई मालूम नहीं है, लेकिन ये थोड़ा गंधक द्रुति होने के बजाय गंधक सिद्ध तेल इस प्रकार का हो जाता है, जिसको अभी गंधक द्रुति कहते हैं। और वास्तव में गंधक त्रुटि द्रवित गंधक ही है, होनी चाहिए। और वो टिकता कैसे है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मालूम नहीं फिर से बना पाएंगे नहीं पाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ गंधक द्रुति के साथ देना है तो ये अनुपान भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। अथ समाक्षी प्रयोग, सर्पाक्षी समूलपत्रां सर्पाक्षीं रविवारे समुद्धरेत्। एकवर्ण गवां क्षीरैः कन्या हस्तेन पेषयेत्, ऋतुकाले पिबेद् वन्ध्या फलार्धं तद्दिने दिने। क्षीरशाल्यं न मुद्गं च अल्पाहारं प्रकल्पयेत्, उद्वेगत्वथ शोकं च दिवा निद्रां च वर्जयेत्, न कर्म कारयेत् किंचित् वर्जयेत् शीतम् आतपम्, एवं सप्तदिनं कुर्यात् वन्ध्या भवति गर्भिणी। सर्पाक्षी सर्पाक्षी नाम से कोई वनस्पति मिलती है क्या? क्यों ये अकेली का ही प्रयोग है। और रविवार समुद्धरित, रविवार को निकलना है। एक वर्ण गवां क्षीरई कन्या हस्ते न पेशे, और फिर एक ही वर्ण वाले गाय के दूध के साथ कन्या के द्वारा, कन्या के हाथों उसका पेषण करे। ऋतुकाले पिबेद वंध्या फलार्धन तद दिने दिने, और अर्धपल 20 ग्राम करीबन 2 तोला ऋतुकाल में वंध्या को पीना है। क्षीरशाल्यन्न मुद्गंच अल्पाहारम प्रकल्पित, क्षीरशाल्यन्न और मुद्ग ये अल्पाहार उसका प्रकल्पना करे। उद्वेगन तथा शोकंच, तो अथ शोकंच दिवा निद्रांच वर्जय, उद्वेग शोक और दिवा निद्रा इनका वर्जन करे। न कर्म कारयेत् किंचित वर्जय शीतम आतप, कोई भी कर्म नहीं करना है। एक बार दिखते हैं सर्पाक्षी को रविवार दिन प्रातः काल जड़ तथा पत्तों आदि सहित उखाड़ कर ले आए। इसके बाद उनको एक वर्ण वाली गाय के दूध के कन्या के हाथ से पिसवाए। इसको वंध्या स्त्री प्रतिदिन आधा पल 25 ग्राम की मात्रा ऋतु स्नान के बाद प्रतिदिन पान करे। और दूध जड़हन, धान की, मूंग की दाल, उद्वेग शोक तथा दिन में सोना त्याग दे, श्रमोत्पादक कर्म न करे और धूप में न चलना तथा आग तापना त्याग कर दे।
इस प्रकार 7 दिन तक प्रयोग करने से वंध्यक स्त्री गर्भवती हो जाती है। तो सर्पाक्षी के बारे में मालूम नहीं है। येथे ऋतुकाल म्हणजे रजस्रावाचे चौथा दिवस की नंतरचे 8 दिवस, नंतरचे 8 दिवस उसके लक्षण बताए गए हैं एक्चुअली। और विद्यात ऋतुमतीम स्त्रियम इस प्रकार से। तो उन लक्षणों को देखना चाहिए। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी ने वैद्यक सत्ता में एक अनुभव लिखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के हिसाब से क्या करना है। तो उनका कहना था कि इस ऋतुकाल में एक तरीके का स्राव योनि से होता है और बहुत सारी औरतें उसको समझ पाती है। तो अगर वो स्राव है तो समागम नहीं करना है, अगर अब गर्भवती नहीं होना चाहती हो तो उनका कहना था कि ये काफी सक्सेसफुल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझ पाना। और वैसे हमारे ग्रंथों में लक्षण भी उसके बताए गए हैं, ऋतुमती स्त्री के लक्षण बताए गए हैं। तो उनको पूछना पड़ेगा। अभी ज्यादा मैकेनाइज्ड हो गया, ओव्यूलेशन स्टडी करेंगे, वो तैयार हुआ है क्या, बढ़ गया है क्या, रप्चर हुआ है क्या, और फिर उसके आधार पर समागम करना है नहीं करना है इसके बारे में बताते हैं। खास करके वंध्यत्व के लिए उस समय में समागम होना जरूरी है इस प्रकार से। लेकिन एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या हो सकता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और मैंने पीछे भी एक बार बताया है कि संस्कृत की एक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें एक व्यक्ति ने आदिवासियों में रहकर काम किया था। वो लिंग्विस्टिक का था एक्चुअली। और उस आदिवासियों की लैंग्वेज में द्विवचन था। तो वैसे मराठी में भी द्विवचन नहीं रहा है, संस्कृत में है। तो उन्होंने सोचा कि ये उन आदिवासियों की भाषा संस्कृत से ज्यादा जुड़ी इस प्रकार की होगी। लिंग्विस्टिक्स में अभी काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि मूल लैंग्वेज कौन सी है, मूल भाषा कौन सी है। और एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इसका जिक्र बहुत सारे विद्वान करते हैं कि ऋग्वेद और अवेस्ता इनमें काफी साधर्म्य इस प्रकार का है। पिता पितर वगैरह वगैरह इस प्रकार से, मातृ मातर इस प्रकार से। तो इन दोनों का मूल और कुछ होगा और उसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इस प्रकार से कहते हैं। तो जाते जाते उन्होंने एक अनुभव बताया, वो आदिवासियों के साथ रहे और एक खास करके द्विवचन का अभ्यास उनको करना था। तो उनका ये कहना था कि उन आदिवासियों में शादी से पहले फ्री सेक्स इस प्रकार की पद्धति थी और शादी होने के बाद प्रामाणिकता से रहना इस प्रकार के था। तो उन्होंने पूछा कि इसमें गर्भधारणा होती है वगैरह ऐसी बातें नहीं होती है क्या? तो बोले नहीं होती है, एक किसी वनस्पति का रस सेवन करते हैं जब तक शादी नहीं हुई तब तक, तो गर्भधारणा नहीं होती। और वो बंद कर देते हैं तो गर्भधारणा होती है। तो ये और किसी को भी किसी दुष्परिणाम वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, 100% सक्सेसफुल इस प्रकार का है। तो ये अजीब बात है, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा। अब इसको ढूंढना काफी जरूरी इस प्रकार का होगा। और बगैर कोई साइड इफेक्ट्स, अभी जो हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, वो सभी के साइड इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा इस प्रकार के हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि इस प्रकार के आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव को ढूंढे और उसका प्रचलन करें।
लेकिन इस प्रकार अगर ऋतुकाल को समझ पाते हैं तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। भाव प्रकाश में एक रेफरेंस है कि पूरे महीने का भी ऋतुकाल हो सकता है। और मैंने एक अजीब अनुभव सुना था कि ये रजस्वला होने के बाद जब अब 2 दिन में रज परिवर्तन फिर से होगा, उससे पूर्व ही एक ही बार समागम हुआ और गर्भधारणा हो गई। तो इस बात की पुष्टि होती है कि पूरे महीने के लिए भी ऋतुकाल इस प्रकार का रह सकता है। जनरली ऐसा है की ऋतू द्वादश निशा कोणत्या प्रदेशातील आदिवासी होते हैं। अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है इस प्रकार से, क्योंकि क्या हुआ कि ये 1981 की बात है। मैं हाल ही में पास हुआ था, बीएमएस किया था, मुझे वो समझ में नहीं आया उसका महत्व उस समय में। अब जब बाद में याद करता हूँ तो समझ में आता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इतने बरस 40 बरस हो गए, उस व्यक्ति की उम्र जिन्होंने ये बताया था वो 50 साल के होंगे उस समय में, शायद 50-55। अभी वो जिंदा है नहीं है कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आदिवासी विकास महामंडल गवर्नमेंट स्थापित है। अब ये क्या काम करते हैं मालूम नहीं। पुणे में भी है और अहमदाबाद में इसकी एक अच्छी संस्था मैंने देखी थी, और वो थोड़े से इसमें दिलचस्पी लेने वाले थे जो उसके मुख्य थे। तो शायद इनसे कुछ अगर मिले, मालूम हो तो एक अलग बात रहेगी। और वैसे दर्शन शंकर ने जो कशेले में काम किया है करजत के नजदीक, उन्होंने आदिवासियों के उपचार इस प्रकार के प्रसिद्ध किए, किताब प्रसिद्ध किए आवारे नाम के व्यक्ति के। उसमें ये है नहीं है ये मालूम नहीं है मुझे, लेकिन ये बात हो सकती है कि इस तरीके से उसको हम भली भांति देखने की कोशिश करें। और आयकर ऐसी वनस्पति तो आसानी से उपलब्ध होगी उस इलाके में, तो कम से कम। और सभी आदिवासियों में इस प्रकार का प्रचलन है क्या, शादी के पूर्व फ्री सेक्स है इस प्रकार का, ये भी देखना थोड़ा जरूरी पड़ेगा। और फिर शायद इसके जरिए कुछ जानकारी मिलेगी इस प्रकार से। तो ये आनंद नाडकर्णी से भी एक बात कर सकते हैं। ये जो उन्होंने लिखा है कि स्राव होता है उसके जरिए ओव्यूलेशन है या नहीं है ये समझ सकते हैं, या ऋतुमती है या नहीं ये समझ सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा तरीका इस प्रकार का रहेगा। संतति चाहिए तो भी और नहीं चाहिए तो भी। तो ये अच्छा रहेगा। तो ये सब सर्पाक्षी किस नाम से मिलती है मुझे तो पता नहीं है, सर्पाक्षी मिलती है नहीं मिलती है इस प्रकार से। और ये रविवार को करना है। और कन्या हस्ते न एक वर्ण गवा क्षीर, तो ये तो गाय मिलेंगे, एक वर्ण की गाय मिलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतुकाल में सेवन करना है तो एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। दरिद्री ते सोडून मेरी एक आदिवासी पेशेंट नींबू के बीच 10 बगर छावे निगल जाती, बगर चावे, और फिर संबंध किए तो उस दिन के संबंध से गर्भधारण नहीं होता बता रही थी। अभी 4 दिन पहले, डोंट नो वेदर इट रियली इज यूजफुल। ओके। तो ये तो आसान है, नींबू के बीज
तो मेरे ख्याल में इसके बारे में ज्यादा संशोधन होना जरूरी है, और ऐसे ये कुछ नुकसान तो नहीं करेगा। नींबू के 10 बीज हर दिन खाने हैं ऋतुकाल में, इतना ही होगा इस प्रकार से। नाही, ते मी असं पण ऐकलंय त्या बियांचं की बाहेर पुढे जाणं त्याच्याकरता पण ते वापरतात. पण निंबाचे आता जसं म्हणतो ना, निंबाच्या बिया हा असं ऐकलंय, पण माहित नाही मला त्याचा उपयोग. पण असं म्हणतात रोज एक बी. एक पण हे नव्हतं नका, हे नाही, प्रायोगिक नसेल तर काय उपयोग. ठीक आहे ना, शेवटी कोणतरी काहीतरी प्रयत्न करत राहील, असं आहे. नींबू का इस प्रकार का बीज हर रोज सेवन करते हैं तो पीरियड्स आगे जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ प्रचलन है। तो इन सभी के बारे में विचार विमर्श होना और प्रायोगिकता होना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो अभी मुझे ये पता नहीं है, सर्पाक्षी नाम से कुछ मिलता है, किसी को मालूम है क्या सर्पाक्षी नाम से कुछ मिलता है क्या, या वनस्पति पहचान सकते हैं क्या? देवदालीय मूलं तु ग्राहयेत् पुष्य भास्करे निष्कत्रयं गवां क्षीरैः पूर्ववत् क्रमयोगतः वन्द्या प्रलभते गर्भं दिनं पथ्यं यथा पुरा। ठीक है, देवदालीय मूल पुष्य भास्कर क्या है? रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग होने पर देवदाली की जड़ प्रातःकाल उखाड़कर 3 निष्क को मात्रा पूर्व क्रमानुसार एक वर्ण वाली गाय के दूध के साथ कन्या के हाथ पिसवाकर ऋतु स्नान के बाद 5 या 7 दिन तक प्रातःकाल पान कराएगा। इसके सेवन से वंध्या स्त्री पुत्र को प्राप्त करती है। इसके सेवन काल में दूध बाकी परहेज तो वही है। तो पुष्य भास्कर तो रविवार में पुष्य नक्षत्र होना, तो ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि रविवार में पुष्य नक्षत्र किस महीने में आता है। तर काय करायचं? तो देवदाली मूल उस समय ग्रहण करके रखना है, और गोक्षीर के साथ एक वर्ण के गाय के दूध के साथ कन्या हस्त से मर्दन करके करना है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वो रविवार और पुष्य नक्षत्र ये देखना पड़ेगा कि कब आता है। इस प्रकार से साल में 3 बार रवि पुष्य योग आता है, गुरु पुष्यानु पुष्य योग की तरह। तो ठीक है, 3 बार आता है, तो फिर अभी देवदाली मूल ये देखना पड़ेगा, और पुष्य नक्षत्र ये सब करके देखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो योग है इस प्रकार से अभी IUI IVF वगैरह वगैरह सब आते हैं, एलोपैथी में चलती रहती है, इनके बावजूद भी गर्भधारणा नहीं होती, ऐसी कई स्त्रियां होती है, और हमारे पास भी आती है, कुछ में फायदा होता है कुछ में नहीं होता है, ये सिलसिला चलता रहता है इस प्रकार से। और दैवं चैवात्र पंचमम, अगर भाग्य में या दैव में ही पुत्र या संतान नहीं है तो ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो कम से कम ये तो करके देखना चाहिए, ये ज्यादा डिफिकल्ट इस प्रकार का नहीं है। शीततोयेन संपिष्टं शरपुंखीय मूलकं कर्षं पीत्वा लभेत गर्भं पूर्ववत् क्रमयोगतः न चेद अपरमासे तु कारयेत् पूर्ववत् फलम् पति संगे लभेत गर्भम नात्र कार्या विचारणा। ये तो और सिंपल है। वैसे शरपंखा मूल आसानी से मिलेगा। शीततोयेन संपिष्ट शरपंखीय मूलकम कर्षम पीत्वा भवेत लभेत गर्भम पूर्ववत् कर्मयोगतः।
तो शरपुंखा की जड़ उखाड़कर रविवार के दिन पुरुष नक्षत्र का योग होने पर एक वर्ण के गाय के दूध के साथ बाकी सभी वही है, उसी क्रम से है। और इसमें पानी के साथ बताया है, लेकिन नहीं, पानी नहीं है, शीततोय न संपिष्ट। अच्छा, शीततोय से संपिष्ट करके दूध के साथ पीना है। पहला जो एक बताया था, एकवर्ण गवांग क्षीरे कन्या हस्ते न पेशयेत। प्रथम मास में प्रयोग करने पर यदि गर्भधारण नहीं हो तो दूसरे मास उसी प्रकार सेवन करने से पति के साथ संगम होने पर वंध्या स्त्री पुत्र को प्राप्त करती है। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है। निबंध दे रहा हूं। तो यहाँ पानी से पेशेंट करना है या दूध से पेशेंट करना है, ये एक रहेगा। और कन्या द्वारा करना है, ये दूसरा मुद्दा रहेगा। अब कन्या किसको कहेंगे? औरतों में एक अलग अलग नाम बताए गए हैं, वो रेफरेंस कहाँ पे देखना पड़ेगा। नींबू मिर्च कितने दिन तक खाना होता है और किस समय लेते हैं, सुबह या रात्रि संभोग से पहले? ये तो पता नहीं है। एक बीज हर दिन खाना है, ऐसा होगा। और अगर उसको आगे करना है मासिक स्राव को, तो इस प्रकार से करते हैं। अभी इनका जो कहना था 10 बीज खाने हैं हर दिन, जब तक वो चाहती है कि गर्भधारणा न हो, इस प्रकार से। ये दिक्कतें रहती है कि कुछ धार्मिक कार्य है, फंक्शन है घर पे, तो उस समय में पीरियड आने वाले हैं, तो उनको आगे कैसे करना है, तो ये पूछने के लिए लोग आते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। इसमें हार्मोनल देते हैं तो होता है जनरली, इसमें सफलता न पाना ज्यादा नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की दवा करते हैं, तो फिर भी इसमें निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि ऐसा होगा ही, इस प्रकार से। और इसको अगर लेना है तो बेहतर ऑप्शन है कि खाना खाने से पहले खाए, अपान काल में, या फिर रात को सोते वक्त, इस प्रकार से बता सकते हैं। लेकिन ठोस अनुभव नहीं है किसी का, कब खाए कैसे खाए, ये सब नुस्खे रहते हैं। और एरंड बीज सेवन का भी सुना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि कुछ बातें इस प्रकार से प्रचलन में है, लेकिन सभी के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और फिर भी
100% गारंटी होगी ही ऐसा नहीं बता सकते, ये बात ध्यान में रखनी होगी। वैसे कंडोम का भी 100% रिजल्ट नहीं है, 97 तक बताते हैं। तो उसमें भी गर्भधारणा के चांसेस रहते हैं। अभी हार्मोनल ट्रीटमेंट से ही 100% रिजल्ट बताते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम काफी है। अभी ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी आ गए हैं, तो उसमें भी हार्मोन रिलीजिंग इस प्रकार के डिवाइसेस है। तो ये भी अच्छा नहीं है वास्तव में। तो जितनी हम उसमें कृत्रिमता लाएंगे उतना ये और मुश्किल इस प्रकार का होता जाएगा। और फिर उसके दुष्परिणाम भी होते रहेंगे। तो ये एक जरूरत उस जमाने में भी हो गई थी जब योग रत्नाकर या भाव प्रकाश का काल था। इसलिए इस प्रकार के योग रत्नाकर में आए हैं। चरक में तो बहुप्रजा की स्तुति की गई है, उसमें ऐसा कुछ प्रजा न हो इसके लिए क्या करना है ये नहीं बताया गया है। निंबूचा असा उपयोग कोणत्या विचाराने होत असावा, द्रव्य प्रभाव असेल का, निघंटूमध्ये का उल्लेखित नसावा। ये ऐसा होता है, भेदता है भेद्यम अन्यथा भेनत्ति। इसमें कुछ प्रासादिक योग ये भी बात हो सकती है, और किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा बताया गया ये भी बात हो सकती है। मैंने एक अजीब अनुभव फणसलकर से सुना था। उपड़ेकर महाराज को, जो उनके गुरु रहे फलटन में, जो खुद एक एलोपैथी के डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे, और फिर ये वैद्य की छोड़ के अध्यात्म में चले गए। तो श्वित्र के लिए उन्होंने उनसे योग पूछा था, फणसलकर जी ने, और फिर उन्होंने कहा कि कपित्त पंचांग के घी का प्रयोग करो। ये तो वास्तव में सुश्रुत में है। कपित्त पंचांग का प्रयोग श्वित्र के लिए सुश्रुत में है, लेकिन वो बात उपड़ेकर डॉक्टर ने बता दी इनको, फणसलकर जी को। अब उनके लिए प्रासादिक हो गया कि गुरु ने बताया है इस प्रकार से। तो एक मैंने सुना था, अभी पुष्टि करनी पड़ेगी, समीर जमदग्नि जो भाव प्रकाश में नीचे विमर्श हिंदी में लिखे है, जो अलग है मूल ग्रंथ के अनुसार, उसका उसने काफी अध्ययन किया और उसको प्रचलन में लाया, ऐसा मैंने सुना था समीर जमदग्नि ने। तो ये विमर्श किसने लिखा और किस आधार पर लिखा, ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। वैसे गोवा फड़के की द्रव्य गुण शास्त्र की किताब है, संस्कृत में है, और उन्होंने काफी अलग तरीके से उन गुणों का विवेचन किया है। किस रोगों में किस प्रकार से प्रयोग करना है वगैरह, या किस धातु के लिए प्रयोग करना है वगैरह। तो ये विचारों से भी होता है इस प्रकार से, और फिर उसकी रूढ़ी बन जाती है। फिर जिन विचारों से ये प्रचलन में आया, ये लोग भूल जाते हैं और सिर्फ रूढ़ी बन जाती है। तो एक बीज का प्रयोग करके निर्बीज बनाना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। चतुर्बीज के बारे में वेणुमाधव शास्त्री जोशी का कहना था कि ये चारों बीज है तो शुक्र धातु पर उसका असर होगा, अच्छा असर होगा इस प्रकार।
वैसे कटिशूल, आत्मान वगैरह इस प्रकार के लक्षण है या पाचन की आवश्यकता है। तो चतुर्बीज एक अच्छी दवा है, आसान है, सस्ती है और कोई संदेह की बात नहीं है उसमें इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से बीजों का कालाजाजी आहे, त्यामुळे कृष्णजीरक आहे खरं तर. कडूजिरं म्हणायचं का नाही म्हणायचं वेगळा. आणि सगळ्याचे गुणधर्म एकच केले, कृष्ण जीरक तृतीयम अशा स्वरूपाचं म्हणून वृक्षम वगैरे वगैरे अशा स्वरूपाचं सांगितलं. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये रहेगा कि निघुंट रत्नों ग्रंथों की रचना कैसी हुई, इसके बारे में कोलटकर सर ने एक बार बहस की थी, वक्तव्य किया था। और ये अलग तरीका कैसे बनाया गया, वैसे कुछ हद तक चरक में, कुछ हद तक अष्टांग संग्रह में निघंटु जैसी रचना थोड़ी है। खास करके हरितकी के बारे में इस प्रकार का बताया गया है, चरक में वर्णन आया है। और उस तरीके को निघंटु कारों ने अपना लिया और सभी संदर्भों को इकट्ठा करके उस वनस्पति के बारे में उसके बारे में जानकारी दे दी कि ये इतने इतने रोगों का इस प्रकार से नाश करती है। अभी औषध कोश का एक परिशिष्ट, एक औषध से बनी सभी औषधियां, सभी योग और एक योग के सभी अवयव इस प्रकार का है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि गुड़ुची ले ली तो गुड़ुची किन किन रोगों में, किन किन अन्य द्रव्यों के साथ या सिंगली प्रयोग में लाई जा सकती है वगैरह वगैरह के बारे में वहां पे निर्देश है। और ये कंप्यूटर के जरिए काफी आसान इस प्रकार का है। तो अगर हमें कंप्यूटर के जरिए कुछ काम करना है तो ऐसे विषयों को ढूंढना चाहिए। फिलहाल ही में ऐसा हुआ था कि आईटी क्षेत्र में काम करने वाली एक युवा पीएचडी कर रही है आईटी में, और उसका एमई का सब्जेक्ट भी भास्कराचार्य का लीलावती ग्रंथ ये था, आईटी में काम करने के लिए। तो उसने मुझे पूछा कि अगर मुझे पीएचडी करनी है, संस्कृत ग्रंथों को लेकर ही करनी है, तो मैं क्या करूं इस प्रकार से, तुम्हारे मन में कोई सुझाव है क्या? तो मैंने सुझाव दिया था कि जो संस्कृत ग्रंथ अभी उपलब्ध हो रहे हैं चाहे आयुर्वेद के हो, योग के हो, साहित्य में हो और कुछ हो इस प्रकार से, वो एक तो प्रिंटेड फॉर्म में है या पीडीएफ फॉर्म में है और ये एडिटेबल नहीं है। तो अभी गूगल टूल्स के जरिए एडिटेबल कर सकते हैं। ये काफी थोड़ा झमेला वाला प्रोसेस है, एक एक पान पत्र के लिए 10-15 मिनट लगते हैं और 10 पृष्ठों से आगे करते हैं तो काम नहीं करता एक्चुअली। ज्यादा से ज्यादा 10 पृष्ठ एक समय में ले सकते हैं और फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां रहती है तो उसको एक बार फिर से देखना पड़ता है। फिर भी ओसीआर केवल अंग्रेजी लैंग्वेज के लिए था, संस्कृत के लिए या देवनागरी के लिए नहीं था। ओसीआर अवेलेबल हो गया, ये भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये उनके हिसाब में एक चित्र है और उसका इंटरप्रिटेशन, जो फॉन्ट्स जो है, लिपि जो है, वो पिक्चर है कंप्यूटर के हिसाब से। उसका इंटरप्रिटेशन अगर हो सकता है तो उसमें से हम एडिटेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए और कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? गूगल के जरिए तो हो रहा है, लेकिन
उससे भी आगे कुछ हो सकता है क्या? फिर संधि विग्रह समास विग्रह करके शब्द को अलग करना और प्रातिपदिक शब्दों को उसमें से ढूंढ लेना, ये अगर प्रोग्राम के जरिए होता है तो ज्यादा आसान इस प्रकार का होगा। फिर एप्लीकेबिलिटी जो उसकी है तो अभी हम कर ही रहे हैं, त्रिस्कंद कोश या प्रातिपदिक कोश में उसकी एप्लीकेबिलिटी है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन किसी दूसरे विषय के बारे में भी ये बात हो सकती है। मैंने कहा कि हमारे यहाँ आहार शास्त्र, आहार ज्ञान कोश बनने वाला है प्रातिपदिक कोश में, जैसे निघंटु रत्नाकर वगैरह ग्रंथों में या क्षेम कुतूहलम भोजन कुतूहलम इस प्रकार के ग्रंथों में काफी आहार योग दिए गए हैं। तो उनके अवयव क्या है, उनके घटक द्रव्य क्या है, और एक घटक द्रव्य से एक चावल ले लिया तो उसके कितने पदार्थ बनते हैं। तो देश के अनुसार ये काफी विभिन्न इस प्रकार के हैं कि महाराष्ट्र में जो प्रचलन में है वही केरला में होगा, वही कर्नाटक में होगा, वही उत्तर भारत में होगा, ऐसी तो बात नहीं है, वो अलग अलग इस प्रकार के है। लेकिन ये एक एप्लीकेबल साइंस हो जाएगा और इसको चाहने वाले भी बहुत लोग हैं। खाना खजाना वगैरह से लेकर नई नई रेसिपीज अगर सामने आती है इसके जरिए, तो पाक दर्पण वगैरह भी ग्रंथ है संस्कृत में, तो उसको भी हम ले सकते हैं। तो एक बार पीडीएफ फाइल से या फोटोकॉपी से एडिटेबल टेक्स्ट तक पहुंच जाएंगे, मूल शब्दों को अलग कर पाएंगे और ये आईटी के जरिए होगा कि प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा इस प्रकार से, उसमें ज्यादा दखल अंदाजी देने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। तो सभी संस्कृत वाङ्मय के लिए ये एक अनूठा योगदान होगा। फिर अपने अपने शास्त्रों में वो ढूंढने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। वैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे डायग्नोसिस में भी है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्योतिष शास्त्र में भी है कि ये जन्म नक्षत्र है या विग्रह दशा चल रही है, ये ग्रह वक्री है, इसकी इस पर दृष्टि है वगैरह वगैरह, ये सभी जो बातें हैं, उन सभी बातों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के उसका नतीजा क्या हो सकता है। अभी फिलहाल मैंने एक व्हाट्सएप में मैसेज देखा कि ये पूर्वानुमान ज्योतिष के अनुसार बरसात का, और उसमें विदर्भ और मराठवाड़ा बाड़ा में बाढ़ आएगी। ये जून में ही लिखा है। तो इतना अगर बता सकते हैं तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो मैंने सुझाव तो दिया है उसको और वो करेगी, उसमें भी संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो विचार प्रवाह कैसे बदलते हैं ये एक देखने का तरीका है, और मूल ग्रंथ संहिता ग्रंथ और बाद में आई हुई लघुत्रयी या फिर वैशिष्ट रत्नावली जैसे ग्रंथ, इनमें विचार प्रवाह काफी बदल गया है। तो उसको भली भांति सोचना ये एक अलग बात, या ऐसा क्यों हुआ और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सोचने की बात है। कल शायद इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
मग तुला आता घ्यायचंय ना थोड्या वेळाने? थोड्या वेळाने ओम शांति 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 विरम्यते व्याख्याने अपरात्